हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 20। तो डे 20 का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको डे 19 के होमवर्क का आंसर का क्वेश्चन का आंसर सॉरी बता देता हूँ। है ना, तो आपका एक क्वेश्चन था मार्क फॉर ऑल। आपका बी एंड सी का करेक्ट आंसर है। आई होप आप आराम से समझ पाओगे। वीडियो पॉज कर लेना, इसका सॉल्यूशंस आपको मैंने बता दिया है। बी एंड सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो रहा है, जस्ट सेकेंड या। सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बात करी जा रही है आपसे क्या। ओके, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज बी, द रिफ्लेक्शन ऑफ बी ऑन द एक्स एक्सिस सी, द रिफ्लेक्शन ऑफ सी ऑन द ओरिजिन इज डी, देन ए डी के डिस्टेंस। ओके, एक्स वाई आपकी सपोज करो ये एक्सेस है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ओके, अगर सपोज करो आपका कोई पॉइंट यहाँ पे है एक्स कोमा वाई। ओके, अब इसका रिफ्लेक्शन आप लोगे बाई ओ सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट अगर लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। आप देखो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव थे, बट यहाँ पे वाई आपका निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया ये। चलो, अगर सिमिलरली में बात करूं, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ पे है एक्स कोमा वाई, उसका आप लोग वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या होगा। ठीक है, उतनी ही दूरी यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स कोमा वाई। क्या होगा, आपका एक्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई है, मतलब कि वो निगेटिव साइड आ चुका है, तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे वाई। वैसे भी आपको पता है जीरो के इस साइड आपका एक्स डैश रहता है ना, जीरो के इस साइड आपका वाई डैश रहता है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस है ना, इसके अपोजिट वाला माइनस रहता है, इसका पॉजिटिव, यहाँ प्लस माइनस है ना। ओके, ये चीज आपकी हो गई। अब अगर आपसे कोई बात करे क्या बात करे भैया, एक्स बाई, आपका यहाँ पे है एक्स बाई, इसका ओरिजिन के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन लेना है, तो जितनी दूर यहाँ था उतनी दूर यहाँ हो जाएगा, है ना, उतनी दूर यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्शन, एक्स माइनस माइनस बाई। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे माइनस का भी माइनस ही एक्स में है और बाई में भी माइनस ही है ना। कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई की, यहाँ पे माइनस माइनस है, थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। इसको आप थर्ड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और आपका ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। तो अगर आपका मैं पॉइंट पी एक्स कोमा वाई मानूं, है ना, और उसको इसी के अकॉर्डिंग लिखूं जिस अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, बाई एक्सिस देन एक्स एक्सिस देन ओरिजिन। बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पे आपको पता है क्या हो रहा है आपका, माइनस का एक्स हो जा रहा है, माइनस का एक्स हो जा रहा है। आपका पॉइंट कौन सा था, पी था ना, स्टार्टिंग में ए पॉइंट था। चलो स्टार्टिंग में हम ए मान लेते हैं, सॉरी, स्टार्टिंग में हम इसको ए मान लेते हैं, तो बी वाला पॉइंट आपका क्या बनेगा, आपका माइनस का एक्स हो जाएगा, और सॉरी, आपका माइनस का एक्स हो जाएगा और बाई आपका सेम रहेगा। ये आपका बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट। अब क्या हो रहा है इसमें, फिर एक्स डायरेक्शन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन लोगे, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे, तो सी आपका क्या बनेगा, सी आपका क्या बनेगा, सी आपका क्या बनेगा, एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स आपका ज्यों का त्यों रहेगा, वाई में आपका निगेटिव हो जाएगा एक्स एक्सिस की, मैंने अब ऑलरेडी आपको ऊपर बता रखा है। अब क्या करना है, अब लेना है आपको ओरिजिन की अबाउट रिफ्लेक्शन। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, डी पॉइंट आप बना रहे हो, तो क्या हो रहा है आपका ओरिजिन के अबाउट अगर आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपका उतना ही डिस्टेंस जाएगा, बट दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज हो गए। ओके, तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, इतना प्रोसेस करने के बाद जहां जिस पॉइंट से आप चले थे उसी पॉइंट पे तो आ गए हो आप, उसी पॉइंट पे तो आ गए आप गुरुजी, उसी पॉइंट पे आ गए कि नहीं आ गए आप। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी अगर मैं बात करूं तो जीरो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी यार। जहां से चले तो वहीं आ गए, मतलब कि आपने क्या डिस्टेंस कवर करा है आपसे था ठीक है, ए पॉइंट आपका ये था, अब डी पॉइंट भी आपका यही हो गया, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है,
है ना। अगर आपसे मैं बात करूं ए एक्स वन कॉमा बाई वन और बी हमारा होता है एक्स टू कॉमा वाई टू, बी की जगह मैं डी मान लेता हूँ, आपका साइकोलॉजिकली भी आपको पता रहे ना, है ना। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है हमारी, दो पॉइंट के बीच की क्या दूरी होती है आपकी, बताओ। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर। ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है। इसका आंसर आपका जीरो हो जाएगा यार, जीरो क्यों नहीं होगा, जीरो क्यों नहीं होगा आपका, इसका आंसर जीरो हो जाएगा कैसे, मैं बताता हूँ ना कैसे। ए से आप चले, ए से -5 7 ले रहा हूं मैं, है ना, -5 7 ले रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ ना आपको जीरो क्यों आया, मैं बता रहा हूँ आपको। ए आपने लिया -5 7, किसके एक्सेस लिया, वाई के एक्सेस आपने करा, वाई के अबाउट होगा तो क्या बनेगा आपका, बी पॉइंट बनेगा आपका 5 7, 5 7 बन गया। वाई के अबाउट आपका क्या होता है, वाई के अबाउट आपका एक्स का निगेटिव होता है, वाई सेम रहता है, एक्स का साइन चेंज होता है, सॉरी, वाई वाई आपका सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई, फिर एक्स में गए, एक्स के अबाउट लिया आपने, एक्स के अबाउट आपका सी बना, तो सी में क्या होगा, 5 7 जैसे लिख लो, फिर देखते हैं क्या होता है। आपको पता है एक्स वाले में वाई का साइन चेंज हो जाता है, एक्स की साइन में कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो, ओके, ये चीज आपको समझ में आ रही है क्या, जस्ट सेकंड। एक्स वाले में आपका साइन चेंज हो गया, है ना, एक्स वाले में आपका हो गया साइन चेंज, जस्ट सेकंड, एक्स वाले में आपको वाई का साइन चेंज हो रहा है सिर्फ, ओके, एक्स वाले में वाई का साइन चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फिर ले रहे हैं रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट ले रहे हैं, हमारा पॉइंट डी आ रहा है, ओरिजिन के अबाउट में क्या था, उतनी डिस्टेंस जाएगा, उतने ही डिस्टेंस जाएगा, बट साइन रिवर्स हो जाएंगे, साइन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, साइन रिवर्स हो जाएंगे। अब दो पॉइंट के बीच की दूरी आपको दिख रहा है कि सेम पॉइंट है, तो आपका कितना हो जाएगा, जीरो। वैसे आप इस फॉर्मूले से निकाल लो ना, आपको दिक्कत आ रही है, एक्स को एक्स टू मान लो तो -5 +5, माइनस माइनस +5 प्लस 7 - 7 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, हुआ जीरो के नहीं, क्योंकि यार आप बताओ, ए आपका ए पॉइंट भी यही है, डी पॉइंट भी आपका यही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी यार, जीरो तो होगी, होगी कि नहीं होगी, आप खुद बताओ, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। चलो, जीरो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं होमवर्क की ओर, होमवर्क की ओर चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको जरूर सॉल्व करना है ना, जरूर सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। चलो, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो बोलो जय श्री राम।